100 मीटर से नीचे के पहाड़ अब पहाड़ नहीं माने जाएँगे, ऐसा अरावली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था और इसके पीछे रीज़न दिया गया था कि इल्लीगल माइनिंग बहुत बढ़ रही है अरावली के अंदर, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। अभी आर्गुमेंट लॉजिकली कहाँ लाया करता है, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में रोज़ चोरी होती है, अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाएँगे या आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर के टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएँगे? सिमिलरली अगर अरावली के अंदर माइनिंग बढ़ रही होगी, तो आप क्या माफिया को रोकेंगे या आप पहाड़ की डेफिनिशन ही बदल के रख देंगे? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 90% से ज़्यादा अरावली के जो पहाड़ हैं, वो 100 मीटर से नीचे हैं, जिनको अब पहाड़ ही नहीं बोला जाएगा और वहाँ पे माइनिंग अलाउड है। बेसिकली जो माइनिंग पहले इल्लीगल होती थी, अब वो माइनिंग वहाँ पे लीगली की जा सकती है। इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि अरावली रेंज जो है, वो नॉर्दर्न सिटीज़ और थार डेजर्ट के बीच में एक दीवार का काम करती है, एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। बेसिकली जब भी हवाएँ, मिट्टी और तूफान थार डेजर्ट से निकल के दिल्ली, हरियाणा और यूपी की तरफ जाते हैं, तो अरावली रेंज है वही उसके बीच में दीवार का काम करती है और अगर ये दीवार नहीं रहेगी तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा और हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान अपने आप को एक्सपैंड करता है। तो जिन शहरों में आज आप रह रहे हैं वो कल के रेगिस्तान बन जाएँगे। साथ ही साथ अरावली पे लाखों पेड़-पौधे हैं और जब माइनिंग की जाएगी तब ये पेड़-पौधे भी काटे जाएँगे और ये पेड़-पौधे काटे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, ये हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर इंडिया की 13 सिटीज़ आती है। सरकार का यहाँ पे कहना है कि हम रेंजेस को 3 हिस्सों में बाँटेंगे और सिर्फ 0.19% पे माइनिंग करेंगे, लेकिन ये तब कहा गया है जब बहुत सारा आउटरीच सोशल मीडिया पे दिखाया गया था। कल को जब आउटरीच नहीं रहेगा तो सरकार के पास पावर है, सेंटर और स्टेट मिल करके पॉलिसी बना सकता है और पूरी अरावली को साफ कर सकता है। लेकिन अब फाइनली इतने आउटरीच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निशन लिया है और दोबारा से इस केस पे सुनवाई होगी और इस बार हमारी उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा और रैशनल डिसीजन लेगा।